प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 हिंदी का जो आपका दुर्बा का बुक चलता है उसका 5वां पार्ट यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो है आपका नाटक में नाटक। तो इस चैप्टर के सारे प्रश्न और उत्तर को देखने वाले हैं। चलिए क्लास को जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर को करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड में आप लोग अभी पढ़ रहे हैं तो क्लास 8 का हम लोग मात्र 599 में एक साल पूरे साल आपको पढ़ाएंगे। ठीक है ना, बात मात्र आपको एक बार पेमेंट करना है, उसके आपको पूरे क्लास पढ़ाया जाएगा। पूरे साल में कभी भी आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ओनली आप एक बार पेमेंट कीजिएगा 599, आपको पूरे साल भर पढ़ाया जाएगा, यानी कि पूरा क्लास 8 आपको पढ़ाया जाएगा। तो बैच का नाम क्या है? टॉपर बैच। देखिए, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट, ये सब फ्यूचर यानी कि ये सब सुविधाएं आपको मिलेगी। सारा सब्जेक्ट यानी कि ऑल, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा बेहतरीन तरीके से डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है ना, आप लोग इसे यहाँ पे एप्लीकेशन हम लोग का डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए SVM क्लासेस, प्ले स्टोर पर आप लोग जाइएगा, वहाँ से जाके हम लोग एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और वहाँ से आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप लोग पढ़ सकते हैं, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। उसका ये नंबर है, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, वहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर का PDF भी मिल जाएगा। ठीक है ना, सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट से, यानी कि पार्ट से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? बच्चों ने मंच की व्यवस्था किस प्रकार की, जो बच्चे थे वो मंच की व्यवस्था जो किस प्रकार से किए थे वो आपको बताना था। चलिए देखते हैं इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा। तो आप लोग उत्तर में लिखिएगा, देख लीजिए यहाँ से उत्तर लिखना है। लिखिएगा, मोहल्ले के बच्चों ने एक साथ मिलकर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में घास व फूल पौधे भी लगाए थे और वही एक मंच भी बना लिया था। ठीक है ना, इस तरह से लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की, ठीक है, तुरंत बुद्धि की प्रशंसा क्यों कर रहे थे? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। पर्दे की आड़ में मतलब पर्दे, ये पर्दा, इसके आड़ मतलब क्या, इसके छिपा हुआ, इससे छिपा हुआ है। ठीक है ना, तो लिखिएगा, में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि, इसको देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। ठीक है ना, तुरंत बुद्धि है। ठीक है ना, चलिए सही है। चलिए तो लिखिएगा, पर्दे क्या, यहाँ तक पढ़ लिए तब लोग, राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे क्योंकि, पूछा था क्यों कर रहे थे, लिखिएगा यहाँ तक लिखिएगा। उसका रीजन बताया गया आप लोग, क्योंकि राकेश ने बिगड़े हुए नाटक को संभाल लिया था। ठीक है, जो नाटक बिगड़ गया था उसको राकेश ने संभाल लिया था, इसलिए सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सभी ने समझ सभी ने समझ की मतलब सब लोग ऐसा समझे कि नाटक में नाटक की परेशानियां बताई गई है और अंत में सभी दर्शक नाटक की तारीफ करते चले गए। ठीक है ना, चलिए तो इस नाटक जो खराब होने वाला था उसको किसने संभाल लिया था? राकेश ने, इसलिए सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। ठीक है, आगे देखिए, नाटक के लिए रिहर्सल यानी कि पहले प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है ना, की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि नाटक अच्छा हो सके। ठीक है ना, आगे देखिए, लिखिएगा आप लोग उत्तर में, नाटक बिना तैयारी के नहीं हो सकता क्योंकि नए कलाकार मंच पर आकर भयभीत हो सकते हैं, यानी कि नया मान लीजिए डायरेक्ट आएगा तो भयभीत, घबरा जाएगा। ठीक है ना, अच्छे अच्छे कलाकार भी बिना रिहर्सल के परेशान हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कब क्या कहाँ और कैसे बोलना है। रिहर्सल में नाटक की इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर बातचीत होती है, इनको ध्यान दिया जाता है, इन्हें प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए हैं सही बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आए क्या है, नाटक की बात। तो देखिए यहाँ पे कुछ दिया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या। चलिए तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, क्या कर रहा है। तो ऊपर के वाक्य में नाटक से जुड़े कई शब्द आए। ठीक है ना, ये जो वाक्य यहाँ पे है इसमें बोल रहा है कि नाटक से जुड़े कई शब्द आए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया अभिनय, कलाकार और मंच, ये सब शब्द आए हैं। अब देखिए, तुम पूरी कहानी को पढ़कर ऐसे ही और शब्द की सूची बनाओ। तुम इस सूची की तालिका इस प्रकार बना सकते हो, जैसे कि यहाँ देखिए, व्यक्ति या वस्तुओं का नाम और काम, जैसे कि कलाकार, मंच, ये अभिनय, इस तरह से आपको सूची बनाना। चलिए देखते हैं आप लोग किस प्रकार से सूची को बनाइएगा। चलिए तो देखिए, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। पहला था कलाकार, मंच, तो ये अभिनय आप लोग मिला लीजिएगा। चित्रकार, ब्रश पेंट, ये चित्रकारी। ठीक है, संगीतकार, वायलिन, तो ये सब क्या हुआ, स्वर लहरी। राकेश कुर्थ, ये डायरेक्टर थे। मोहल्ले वाले, ये सब दर्शक थे। ठीक है ना, तो उसका काम था दर्शक यानी कि देख रहे थे। ये सब आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो तक हो गया। अब देखिए अगला है शायर और शायरी।
तो इसमें क्या है, सोहन बना था शायर। तुम किसी गज़ल को किसी पुस्तक में पढ़ सकते हो या किसी व्यक्ति द्वारा गाते हुए सुन सकते हो। इसमें से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे इकट्ठा करो, ठीक है ना। आपको इकट्ठा करना है यानी जमा करना है। उसे तुम समुचित अवसर पर अवकाश अनुसार मतलब अपने आपको जब छुट्टी मिले गा भी सकते हो। तो आपको इकट्ठा करना और गाना, तो आप खुद गाइएगा। अगला देखते हैं हम लोग, क्या है, तुम्हारे संवाद, ठीक है ना। श्याम घबरा गया, वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना या होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, ठीक है ना। क्या कर आगे बढ़ा देते। अगर तुम श्याम की जगह हो, ठीक है, बोल रहा है कि अगर आप श्याम की जगह होते तो अपने मन से कौन से संवाद जोड़ते लिखो। यानी कि बोल रहा है कि मतलब वो दोनों घबरा के चुप हो गए थे, अगर आप उसके जगह होते तो आप अपने मन से क्या संवाद बना के उसको आगे बढ़ाते, उसको लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ पे उत्तर दे दिया। अगर मैं श्याम यहाँ पता, ठीक है, श्याम ना था, ठीक है, देख लीजिएगा, की जगह पर होता तो मैं यह संवाद जोड़ता, इस तरह से देखिए लिख देते हैं श्याम, ठीक है ना। हमें एक दूसरे की कला की कद्र करनी चाहिए, मतलब ये श्याम यहाँ पे लिख लिए सो है, ठीक है ना। श्याम, हमें एक दूसरे की कला की कद्र करना चाहिए, ठीक है ना, रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम सब अलग अलग हैं लेकिन हमारी कला में एकता होनी चाहिए। चलो हम अपनी सोच को साझा करें और एक दूसरे की मदद करें, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग 3 नंबर का आंसर लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, आप लोग उसको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, सोचो ऐसा क्यों, ठीक है। नीचे लिखे वाक्य पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो, ठीक है ना। तो क्या करा, राकेश को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी, ये वाक्य दिया गया। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, तुम्हारे विचार से राकेश को गुस्सा और रोना क्यों आ रहा था। राकेश मंच पर, ठीक है, राकेश मंच पर पहुंच गया, सब चुप हो गए, सकबका गए, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर आप लोग किस तरह से लिखिएगा वो देखिए। तो आप उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखिएगा, राकेश को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसके साथी सही से अभिनय नहीं कर रहे थे, यानी कि सब अपना अपना काम सही से नहीं कर रहा था, ठीक है ना। और रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी मेहनत व्यर्थ होती दिखाई दे रही थी, मतलब उसको लग रहा था कि कोई साथी सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको क्या आ रहा था सर, गुस्सा आ रहा था। और उसको रोना इसलिए आ रहा था, जितना भी मेहनत किया ना सारा लग रहा था अब ये सब पानी में चल गया, सब व्यर्थ हो गया, ठीक है ना। आगे देखिए, तुम्हारे विचार से राकेश जब मंच पर पहुंचा, बाकी सब कलाकार क्यों चुप हो गए। तो उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा देखिए, राकेश नाटक का भाग नहीं था इसलिए जब वह मंच पर पहुंचा बाकी सब कलाकार चुप हो गए। मतलब लगा ये कैसे आ गया, ये तो नाटक में शामिल ही नहीं था। उन्हें इसका कारण समझ में नहीं आया, किसी को इसका कारण ही समझ में नहीं आया, इसलिए सब उसको, ठीक है ना, मंच पे देख के आश्चर्य हो गया, इस तरह से कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, दर्शक भौचक्के क्यों रह गए। तो वही बात है, राकेश की एंट्री हुई। चलिए देखते हैं क्या लिखे आप लोग उत्तर में। दर्शकों को प्रतीत हो रहा था कि नाटक खराब हो गया है, लेकिन राकेश ने आकर उसे संभाल लिया था, तो उन्हें लगा कि नाटक में ही नाटक है, इसलिए वे शांत और भौचक्के हो गए, सबको आश्चर्य होने लगा, ठीक है। अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, राकेश ने ऐसा क्या कहा होगा। उत्तर में लिखिएगा, राकेश ने अपने कलाकारों को समझाने के लिए ऐसा कहा था लेकिन इस तरह बोला कि ऐसा लगा मानो यह नाटक का ही भाग हो। उसने ऐसा कहकर नाटक संभाल लिया, ठीक है ना। इस तरह से मतलब बात को बोला कि लगा ये नाटक का ही कोई पार्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसने नाटक को संभाल लिया था, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, चलो अभिनय करें। तो यहाँ पे जो कोई क्वेश्चन है चलिए उसका उत्तर हम लोग देखते हैं, बाकी ये 2 लाइन आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, चित्रकार महोदय हाथ में कूची, जो ब्रश होता है, पेंट होता है, ठीक है ना, पकड़े आँख नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़ तुझे क्या खाक शायरी करना आता है, ज़बरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। चलिए इसका उत्तर कुछ नहीं होगा, ये कहानी से कुछ यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग।
कहानी से कुछ संवाद दिया है। अब बोला कि अपने दोस्त के साथ आप लोग इसको पढ़ के क्या करना है, पढ़ के इसको करके दिखाना है। ठीक है, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी हम तो करके दिखा नहीं सकते यहाँ पे। चलिए तो ठीक है, अगला देखिए शब्द का फेर। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, हम देखते हैं। इस संवाद को पढ़ो और बताओ कि पहला क्वेश्चन क्या है, कहानी में इसके बदले किसने क्या और क्या बोला, तुम उसको लिखकर बताओ। तो चलिए देखते हैं आप लोग किस तरह से इसको लिखिएगा। तो देखिए उत्तर लिखना है, इसके बदले संगीतकार ने अपना संवाद भूलने और राकेश की बात ठीक से ना सुनने पर कहा कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो ठीक है ना, सभी पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। ठीक है ना, सब पशु पक्षी जो है वो मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, यहाँ पर तो गजल साहब। ठीक है ना, आप क्या समझते हैं हमें गजल साहब। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए, कहानी में शायर के बदले गाजर, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक आपको लग रहा है, देख लीजिए आप लोग, हम चलिए देख ही लेते हैं एक बार। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे, कहानी में शायर के बदले गाजर कहने से क्या हुआ, तुम भी अगर किसी शब्द के बदले किसी अन्य शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या होगा। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। चलिए तो उत्तर में आप लोग क्या लिखेगा वो देखिए, यदि हम किसी और शब्द की जगह गलत शब्द का प्रयोग करेंगे तो पूरे वाक्य का मतलब बदल जाएगा और सामने वाला हमें भी वैसा ही जवाब देगा। ठीक है ना, पूरे वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा, वाक्य गलत भी हो सकता है तो सामने वाला भी हमें उस प्रकार से उसका जवाब देगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा शीर्षक। तो बोल रहा है कि कहानी में जो नाटक में नाटक, ठीक है, इस कहानी का शीर्षक है नाटक में नाटक। आप बोल रहा है कहानी में जो नाटक है तुम उसका शीर्षक बताओ। तो इस कहानी में एक नाटक के बारे में बताया गया। ठीक है ना, उसका शीर्षक बोल रहा था। आप लोग क्या लिख सकते हैं, रिहर्सल की अनिवार्यता, ये शीर्षक आप लोग दे दीजिएगा। किस तरह से लिखना है वो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये लिखे रिहर्सल की अनिवार्यता, इस तरह से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे क्या है, समस्या और समाधान। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन सीधे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, संगीतकार को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग किस तरह से लिखिएगा, चलिए उसको हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। तो देखिए आप लोग उत्तर इस तरह से लिखिएगा, संगीतकार को कहना चाहिए हर कला का अपना महत्व है। हमारी कला में जो सुरीले नोट, ठीक है, नोटें वे सभी भावनाओं को जोड़ते हैं। हमें एक दूसरे की कला का सम्मान करना चाहिए, ये लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या था, शायर को क्या कहना चाहिए था। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। लिखिएगा, शायर को कहना चाहिए मेरी शायरी भी आपकी कला की तरह है। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरी शायरी जो है वो आपके कला की तरह है। यह दिल की गहराई से निकलती है और उसमें भी एक विशेषता है। हमें सभी कलाओं की सराहना करना चाहिए। तो इनका लिख लीजिएगा खो का। आगे देखिए गौ में क्या है, तुम यह सब बातों को इस सभी कलाकारों को तुम्हारे अनुसार वह संवाद क्यों कहना चाहिए। आप लोग उत्तर में किस तरह से लिखिएगा देखिए, इन सभी कलाकारों को यह संवाद इसलिए कहना चाहिए क्योंकि इससे वे एक दूसरे की कला का सम्मान करेंगे और आपसी समझ बढ़ेगी। इस तरह झगड़े की स्थिति कम होगी और वे सभी मिलकर एक सुंदर माहौल बना सकते हैं। संवाद से समस्या का समाधान मिलता है जिससे, ठीक है ना, आगे देखिए, जिससे सभी का विकास होता है। ठीक है, विकास होता है, विकास होगा। इस तरह से आपको इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए अब क्या है वाक्य। ठीक है ना, वाक्यों की बात। तो नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में उचित विराम चिन्ह लगाओ। तो ये कुछ वाक्य दिए गए, इसके अंत में आपको जैसे फुल स्टॉप होता है, कोमा, इस तरह से वाक्य का अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो उसमें से किस वाक्य के पीछे कौन सा चिन्ह लगेगा वो आपको लगाना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे पूर्ण विराम लगा जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम लगा दिए, ये वाला आइपन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे खत्म हो गया। इस तरह से दूसरा वाक्य में डायरेक्ट पूर्ण विराम लग जाएगा। तीसरा वाक्य में क्वेश्चन वाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना, और चौथा वाक्य में अंतिम में लास्ट में पूर्ण विराम जो पहला में लगाए थे, और यहाँ से वाक्य शुरू होता है, यहाँ पे आके खत्म होता है। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। इस तरह से आपका सारा क्वेश्चन आंसर हो गया इस वीडियो में। ठीक है ना, अगर अभी भी कोई क्वेश्चन समझने में डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी समस्या है, ठीक है ना, अगर कोई भी डाउट है बोल दिया आपको, तो आप लोग क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी बैच के बारे में बताएं तो जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोग बैच ले लीजिए। वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग लाइव क्लास में डायरेक्ट आप पूछते हैं, हम वहाँ पे जवाब देते हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।